Hello, Dr. Sushant Chatterjee, ophthalmologist and director of Dr. Chatterjee Zulwe Eye Clinic। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अभी डायबिटीज़ एक बीमारी है जो हम सबको पता है, जिसमें बॉडी के शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे बहुत किस्म की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। अभी हम डायबिटीज़ के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो शरीर के सारे अंगों पे अफेक्ट करता है। अभी सारे अंगों में देखा गया है कि इट मेनली अफेक्ट्स आईज एंड किडनी। अभी जो लोगों को डायबिटीज़ काफ़ी सालों से है एंड बाय एनी रीज़न इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, उन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। अभी ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? रेटिना एक पार्ट है आई का, एक हिस्सा है आँख का जो पीछे रहता है सबसे, जिसे हिंदी में बहुत लोग बोलते हैं आंखों के पर्दा। अब कोई भी इंसान को चार कारण से दिखता है। एक, उसका कॉर्निया साफ होना चाहिए, लेंस क्लियर होना चाहिए जो कॉर्निया के पीछे रहती है। तीसरा, पर्दा बराबर रहना चाहिए, और पर्दे के सेंटर पे नस रहती है, आंखों का नस, जो सही होना चाहिए। ये चार चीज सही रहती है तभी इंसान अच्छे से देख पाता है। इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अगर खराब हो जाती है देन द विजन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, फिर नजर में रुकावट आ जाती है। अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये होता है कि पर्दे में डायबिटीज बढ़ने के कारण उनका जो खून की नलियां हैं वो बंद हो जाती हैं एंड नई नई नलियां तय होता है, जिसके कारण ब्लीडिंग्स होते हैं। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी तो एक नाम है जिसके काफी सारे स्टेजेस होते हैं, जिसको कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो इन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को यही है कि जो खून की ब्लीडिंग्स होते हैं आंख में, इनिशियली तो एक खून के छींटे जैसे आते हैं पर्दे पे, जिसको कहते हैं माइल्ड स्टेज। वही छींटे जब बढ़ जाता है तो वो जाता है मॉडरेट स्टेज। एंड सीवियर स्टेज में कैसे होता है, वो पूरा पर्दा सूख जाता है और खींचा हुआ आता है, जिसे हम मेडिकल शास्त्रों में कहते हैं कि ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब खींच रहा है जिसके कारण पर्दा फट जा रहा है। ये जो सीवियर स्टेज है हम कभी नहीं चाहेंगे किसी को हो, क्योंकि ये चीज अगर एक बार हो जाता है तो ब्लाइंडनेस इज द एंड रिजल्ट, इट इज द एंड रिजल्ट, ब्लाइंडनेस जिसकी कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए माय फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि जिन लोगों को डायबिटीज है, सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। कोई भी इंसान अगर कितने भी कंट्रोल में रखे तो भी पर्दे में आफ्टर 10 years 12 years थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट दोज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। पर अगर वही चीज बढ़ जाता है तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट एंड टू कंटेन इट, एंड हेंस इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। हेंस हम ये चाहेंगे कि जिनको भी डायबिटीज है वो लोग हर साल आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना पर्दा का चेकअप करें, और वो डॉक्टर आपको उसी हिसाब से सही तरीके से गाइड करेगा। अगर देयर आर इनिशियल स्टेजेस में है, वो लेजर वगैरह करके सब चीजें रोकी जा सकती है। बट फ्रेंड्स, द मेन पॉइंट इज दैट यू नीड टू कंट्रोल योर शुगर। उसका कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं। एंड सेकेंड थिंग, कीप doing exercise, maintain your diet, and most important, de-stress yourself. स्ट्रेस या टेंशन एक ऐसी चीज है जो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई भी चीज हो, अंदर से बढ़ा देते हैं सारे शुगर लेवल्स को, भले ही आप कितने भी डाइट कंट्रोल करें या दवाई लें। तो de-stressing is very important. Thank you.